खबर यूपी से है। यूपी में अजीम इत्तेहाद के दम पर लोकसभा की 10 सीटें जीतने के बावजूद मायावती ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया है। मायावती ने यादव वोट बैंक को लोकसभा चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार बताया। मायावती असेंबली की 11 सीटों के जिमनी चुनाव में अकेले दम पर हिस्सा लेंगी। मायावती के इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। बीजेपी व दीगर पार्टियों ने अजीम इत्तेहाद पर तंज कसना शुरू कर दिया है। और मायावती के फैसले के बाद अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। वो हुनर, वो काबिलियत, वो समझदारी होनी चाहिए कि जब टीवी खोले तो हम ही दिखाई दें। जिस दिन हम ये करना जान जाएंगे उसी दिन चुनाव जीतना भी जान जाएंगे। कोई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, केवल जनता के बीच में जमीन पे काम करने की जरूरत। अगर जानकारी ऐसी आई है तो मैं तो आजमगढ़ में हूँ, यहाँ कार्यकर्ता हूँ, जनता से मिल रहा हूँ, मेरी जानकारी में नहीं है। जब हवा में गठबंधन बना है तो हवा में ही गठबंधन तैरेगा भी। इसलिए जो भी परिणाम आए हैं ये आशा के अनुकूल ही आए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इस गठबंधन का बेजा फायदा मायावती जी के हाथ लगा। 0 से 10 के आंकड़े पर पहुंच गई। अखिलेश यादव जी जो गठबंधन की लगातार रट लगाए रहे, मायावती के सामने झुक करके गठबंधन किया। यहां तक कि उनके चाचा श्री शिवपाल यादव जी ने खुद कहा कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी और लोहिया के विचार को मायावती के पैरों पर गिरवी रख दिया। गिरकर राजनीति करने वाले अखिलेश यादव जी भी गठबंधन का फायदा नहीं ले पाए। वो 7 से 5 पे आ गए, मायावती 0 से 10 पे हो गई। तो स्वाभाविक रूप से गठबंधन मायावती जी के लिए फायदे का सौदा रहा। अब ये चिल्ला के कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जाटुओं ने बीजेपी को वोट दे दिया, सपा के लोग कह रहे हैं। बसपा के लोग कह रहे हैं कि यादवों ने बीजेपी को वोट दे दिया। अरे भाई, आप जाति के आधार पर काम कर रहे हो क्या? आपने इनको अपना केवल वोट बैंक देखा है? जाति के आधार पर चले तो इसलिए इनका अस्तित्व अल्पकाल का था। और मैंने कहा था, जिस तरह ये बेमेल गठबंधन, विपरीत विचारधाराओं का गठबंधन है, ये अपनी अकाल मौत को प्राप्त करेगा, राजनीतिक रूप में अकाल मौत को। गठबंधन को मैं कह रहा हूं, मैं दल को नहीं कह रहा हूं। और वही हुआ आज कि चुनाव होते ही बसपा के आदरणीय अध्यक्षा के घर के दरवाजे सपा के अध्यक्ष के लिए बंद हो गए। दिल्ली में आइंदा साल होने वाली असेंबली इंतखाबात की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। आज वजीर आला केजरीवाल समेत पूरी दिल्ली कैबिनेट अवाम के बीच जाएगी, जहां तमाम लीडरान अवाम की परेशानियों को सुनेंगे और उनको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर अस्पताल, स्कूल, क्लिनिक और लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े तमाम दफ्तरों का जायजा भी लेंगे।